हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो हमारा जो बैच है माय MTS EH बैच, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में से का आज एग्ज़ाम था और मैं आशा करता हूं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको कराए थे और जो मैंने आपको बुक्स प्रोवाइड कराई थी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रही होगी। और थैंक्स कहूँगा मैं रजत को, जिन्होंने जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप में क्वेश्चन पेपर भेजा है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। और ये ट्यूटोरियल इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका आज पेपर हुआ है, तो वो एनालिसिस करें कि कहाँ उनकी गलती रह गई या फिर उसको कैसे फास्ट कर सकते थे। अगर आपका आंसर सही है तो उसको मिलान कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही है। तो इस एनालिसिस से आप गुजरे ज़रूर। और वो स्टूडेंट्स मेरे जिनका एग्ज़ाम आज नहीं था पर अभी आने वाला है 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद, तो वो भी इस टेस्ट पेपर को देखें, क्योंकि जो आपका भी टेस्ट पेपर है वो इसी पैटर्न पे होने वाला है। और तो इस पूरे मैथ्स टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ में वो स्टूडेंट्स जो हमारे बैच में नहीं है, माय MTS EH बैच में नहीं है, और वो इस वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो वो हमारे मोबाइल नंबर 8003378523 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं theory2practical@gmail.com। तो सवाल लेते हैं हम। और जैसा हमने पैटर्न मैंने आपको बताया था MTS में कि इतने इतने क्वेश्चन से आते हैं पुराने पेपर में, तो वही पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। तो आइए मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूँ जो इन्होंने भेजा है मुझको। 37 क्वेश्चन मैं करता हूँ पहले। तो 37 क्वेश्चन आपका परसेंटेज चैप्टर का है। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो उन्होंने टेस्ट पेपर भेजा है उसका PDF मैं आपको लिंक दे रहा हूं, तो उससे भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है इन सवालों को, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े वैसे आप लिखते जाइए और मेरे ख्याल से आपका 5 से 6 सेकेंड के बीच में यह आंसर आपका आना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। तो जैसे मैंने इसमें कुंडली में बताया था आपको, जोड़ कुंडली में सबसे नीचे हम लिखते हैं पासिंग मार्क्स, फिर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मार्क्स और यहाँ हम लिखते हैं एक्चुअल मार्क्स। अब देखिए, इसमें ये दे रखा है 40% अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। मान लीजिए कि जो फुल मार्क्स है वो F है, तो पासिंग मार्क्स आपके हो गए 0.4F। फिर आगे कहते हैं कि वह 180 अंक प्राप्त करता है। 180 अंक प्राप्त करता है, असल मार्क्स में आप 180 लिख दीजिए। और बराबर अंकों से बेचारा अनुत्तीर्ण हो जाता है, वो फेल हो जाता है ना। कितने अंक से? बराबर अंकों से, मतलब 180 अंकों से वो फेल हो जाता है। ठीक है। और जैसे जोड़ कुंडली में बताया मैंने, कुंडली गणित पुस्तक में भी और आपको वीडियो लेक्चर में भी, तो इन दोनों का जोड़ बराबर दिस होगा, पासिंग मार्क्स होगा। तो 360 आपका 0.4F हो गया। ठीक है। इसको आप करेंगे 9 हो जाएगा और ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो F = 900 हो जाएगा। तो हमको जो पूर्णांक का बता रखा है इसमें वो है 4 ऑप्शन, 1000, 1050, 800 और 900। तो ऑप्शन डी जो है आपका 900, उस पर आपको टिक करना था। बहुत ही आसान सवाल है, 5 सेकंड में आपको बनाना है इस प्रकार के सवालों को। आगे बढ़ते हैं। ये था 37 सवाल जिसका ऑप्शन है डी। और अब मैं करता हूँ 38 क्वेश्चन। तो 38 क्वेश्चन इस प्रकार से है। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वेतन 15,120 प्रतिवर्ष हो जाता है। उसका पूर्व मासिक वेतन कितना था वृद्धि पूर्व? तो कोई बंदा है, उसका मान लीजिए T उसका वेतन था। अब उसमें बढ़ोतरी हुई है कितनी की? 5% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है। और अब जो उसका नया वेतन है वो है 15,120। अब आपको जैसे मैंने बताया था कुंडली गणित पुस्तक में और वीडियो लेक्चर में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.05 हो जाएगा। तो T × 1.05 आपका 15,120 हो जाएगा। ठीक है। अब T = 15,120 और नीचे है 105 और यहाँ पे लिखा है 100। तो देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 2, आपका 1 और आपका 6 और 0। अब अगेन मैं इसको 3 से भाग देता हूँ तो ये 5 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा? 720। अब यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 144 आपका 0 आ जाएगा, जो कि आपका विकल्प है ऑप्शन सी। ठीक है। 14
देखिए इसका जो विकल्प है वो 14400 होगा इसका, ठीक है, 14400 होगा और 15120 है। पर यहाँ पे इन्होंने गलती कर रखी है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में इन्होंने लिखा है, वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, पर ऑप्शन सी में लिखा है 1440, ठीक है, 1440 नहीं, वो जीरो लिखना क्वेश्चन पेपर में भूल गए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है उनको हटाना पड़ेगा, इसका मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसका आंसर होता 14400 होता, उससे 1.05 बढ़ाएंगे तो 15120 होता। पर यहाँ पे जो विकल्प है उसमें ऑप्शन सी दे रखा है, जबकि ऑप्शन सी में एक जीरो लगाना इन लोग भूल गए। खैर छोड़िए उस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल मैंने अभी आपको रिसेंटली जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए थे, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रोवाइड कराए थे, तो उसका ये सवाल हम लेते हैं। तो इसमें मैंने बहुत अच्छा मेथड आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का, उससे सवाल आपका चंद सेकंड में होगा। बहुत ही अच्छा मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से समानांतर लाइनों पर चल रही है। तो देखिए ये पटरी है और एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ये पैरेलल ट्रैक है आपके, एक ट्रेन ये दूसरा ट्रैक है और एक और ट्रेन आपकी ये है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो एक की स्पीड है 46 और एक की स्पीड है 36। तेज गति वाली और इनकी जो लंबाई मान लीजिए L है, तो इसकी भी लंबाई L है, मतलब इन दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। अब देखिए, तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पछाड़ देती है। ये इसको क्रॉस करने में 36 सेकंड लेती है। और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है ये हमको बतानी है, और इसमें भी हमको चार विकल्प दे रखे हैं, 80 और आपका 82, आपका 50 और आपका 72, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों ट्रेन चल रही है, तो एक काम करते हैं, आप एक ट्रेन पे चढ़ जाइए और एक ट्रेन को आप रोक दीजिए चढ़ के, ठीक है। चढ़ के कैसे रोकेंगे, एक वेलोसिटी यहाँ पे हम जोड़ देंगे और उल्टी डायरेक्शन में 36 की जोड़ देंगे, तो ये ट्रेन आपकी रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और ये 36 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे 46 में उल्टी साइड में, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्पीड जो मेरी हो गई 46 माइनस 36 यानी कि 10। तो बेसिकली एक ट्रेन तो रुकी हुई है और जो दूसरी ट्रेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब अपन बनाएंगे समय और वेग कुंडली बनाते हैं। तो आप देखिए इसमें, तो जो डिस्टेंस जो है ये L और L है, क्रॉस जब करेगी तो डिस्टेंस कवर कितना करेगी, 2L कवर करेगी। यहाँ पे आपने लिख दी डिस्टेंस। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम दे रखा है 36 सेकेंड और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी है। तो ये है मेरा 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 36 है, ये बेसिकली क्या है 36/60 है, क्योंकि ये जो है सेकंड में है और हम इसको आवर में करेंगे तो सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1/100 हो गया ये। तो जैसे मैंने बताया था, दिस 2L इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी कि 10/1/100, और 10/1/100 कितना हो गया दोस्तों, 1/10 हो गया, यानी कि L जो है निकल के आया 1/20। अब ये 1/20 क्या है, ये किलोमीटर में है और मीटर में चेंज करने के लिए मैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 50 मीटर, जो कि इसमें मेरा विकल्प है ऑप्शन सी। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको समझाया था रिलेटिव वेलोसिटी का। दो ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन को आप रोक दीजिए और उसकी स्पीड दूसरी में आप जोड़ देंगे, तो जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी वो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई होगी, तो 2L हो जाएगी। समय इसमें 36 सेकंड दे रखा, 36 सेकंड यहाँ पे लिखा, 36 सेकंड आपका सेकंड है, आवर में चेंज करेंगे, 3600 से भाग देंगे, मतलब 1/100 करेंगे। फिर इसमें स्पीड आपने लिख दी 10 किलोमीटर पर आवर, तो 2L इज इक्वल टू मेरा हो गया 1/100 इंटू 10, यानी कि 1/10। तो L मेरा जो निकल के आ गया 1/20 किलोमीटर, और उसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मैं गुना करता हूं, तो मेरा आ जाता है 50, यानी कि 50 मीटर, जो कि है मेरा विकल्प सी। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे के सवाल लेंगे और ये क्वेश्चन है हमारा 40th क्वेश्चन, आप भी अपने PDF में देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मतलब स्क्वायर मैदान को विकर्णतः डायगोनली 2 मिनट में पार कर लेता है।
मैदान का क्षेत्रफल कितना है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 5000, 6000, 2500 और 3000। तो देखिए ये आपका मेंसुरेशन का भी हो गया और आपका ये समय वेग का भी क्वेश्चन हो गया। तो ये वर्गाकार है, अपना एक स्क्वायर है ना। अब डायगोनली एक व्यक्ति यहाँ से शुरू हो रहा है ए से और बी पे पहुँच रहा है, और उस किस स्पीड से जा रहा है वो दोस्तों, वो जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमको बताना है, अच्छा वो 2 मिनट में कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 मिनट में वो पार कर रहा है, और हमको ये बताना है कि इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो दोस्तों ये अब डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो आपको करना क्या है, इसमें डिस्टेंस लिख दीजिए। मान लीजिए ये लेंथ है एल और ये लेंथ है एल, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी स्क्वायर की, √2l। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्टेंस √2l। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समय है 2 मिनट। 2 मिनट को आप आवर्स में चेंज करेंगे, घंटों में चेंज करेंगे, 2/60 करेंगे, मतलब कि 1/30 लिखेंगे। और उसके बाद में आपका आएगा क्या, वेलोसिटी, जो कि है आपका 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो √2l कितना हो जाएगा, √2l हो जाएगा 3 × 1/30 यानी कि 1/10, यानी कि l कितना हो जाएगा दोस्तों 1/10√2। अब जो एरिया जो है इस वर्ग का, स्क्वायर का, वो है l स्क्वायर, दैट इज आपका हो गया 100, और ये है आपका 2। ठीक है, तो ये जो मेरा आया वो है ये किलोमीटर स्क्वायर में आया। हमको मालूम करना है मीटर में, तो क्योंकि इसमें इसकी यूनिट क्या है आपकी मीटर, किलोमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप 1000 और 1000 से गुना कर देंगे। तो मतलब 1000 × 1000 डिवाइडेड बाई 100 × 2, तो 2 जीरो काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5000, जो कि इसमें है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा सवाल है दोस्तों वो है प्रॉफिट लॉस का है। मैंने आपको बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ्स का, और इसको हम लाभ हानि कुंडली से, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस एग्ज़ाम में पक्का करके आए होंगे, ना केवल सुना, साथ में इन्होंने जिन्होंने प्रैक्टिस करी है इसमें उसको ज़रूर अच्छी तरह करके आएंगे। तो सवाल समझिए बात को। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। एक कुंडली बनाइए, 1/3 की सामान की कुंडली है ये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टोटल की जो कॉस्ट प्राइस C है, तो 1/3 सामान की जो कॉस्ट प्राइस होगी दोस्तों वो कितनी होगी, C/3 होगी। अब इसमें 15% की हानि है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.85। ठीक है, अब आगे बढ़िए। शेष सामान उसने कितने लाभ पर बेचना चाहिए, शेष सामान कितना बच जाएगा दोस्तों, 2/3, 1/3 ये हो गया, 2/3 ये हो गया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 2C/3। अब इसको वो कितने प्रॉफिट में भेजे, कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे लगाऊं जिससे कि मेरा जो टोटल जो पूरे सौदे में, आप आगे बढ़िए, कि पूरे शेष सामान को कितने लाभ पर बेचे कि जिससे वह पूरा सौदे में 10% का लाभ प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है पूरे की कितनी है C, 10% का लाभ है, यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.1 C। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। हम ऊपर वाले खंडों से भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले खंडों से भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आइए ऊपर वाले खंड से हम निकालना मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो है हानि हो रही है, तो 15% की हानि है, तो इस C/3 का 15% कितना है दोस्तों, 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू C/3 है, मतलब 0.15 इंटू C डिवाइडेड बाई 3 है। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 0.05 C लिख सकता हूं। ठीक है, अभी देखिए ये हानि है, ध्यान देखिए ये हानि है, प्रॉफिट नहीं है, हानि है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगाना है, उसको मत भूल जाइए। तो ये है -0.05 C। अब आप आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए ये हमको मालूम करना है, ये हमको मालूम नहीं है, प्रॉफिट इसका मालूम नहीं है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0.1C। अब ये देखिए, ये कुंडली और ये कुंडली जोड़ेंगे तो ये कुंडली आएगी, मतलब क्वेश्चन मार्क प्लस ये जो लिखा है, क्या लिखा है -0.05C, कितना है दोस्तों 0.1C। देखिए कुंडली मेथड से कितनी आसानी से आप सवाल को कर सकते हैं। ये 0.05 इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.15C हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क है 0.15C। अभी रुकिए, अभी आपका आंसर आया नहीं है, अभी आपने प्रॉफिट निकाला है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो मैंने क्या बताया है, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपकी जो कॉस्ट प्राइस गुना 100, यानी कि आपको करना क्या है 0.15 डिवाइडेड बाय दिस, ये C एंड दिस इज 2C एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है और गुना करना है आपको यहाँ पे 100 से। तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 2। और ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, क्योंकि 45 को आप क्या लिखेंगे 44 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 22 1 डिवाइड बाय 2%। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी हमारा प्रॉफिट लॉस से है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, राहुल, यह है सवाल नंबर 42, आप भी अपनी PDF फाइल में देख लीजिए। राहुल ₹400 में एक पुस्तक खरीदता है और ₹500 में उसे बेच देता है। क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ का बीच कितना अंतर है, और हमको 4 विकल्प लिखे। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको बनानी क्या है, कुंडली बनानी है यहाँ पे, और यहाँ पे 400 में खरीदते हैं राहुल जी और बेचते कितने में है 500 में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 प्लस 400 अपना 500 होता है, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य मतलब ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। तो देखिए क्रय मूल्य पे जो अगर मैं प्रतिशत निकालूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100, ये मेरा है प्रॉफिट, और क्रय मूल्य अगर मैं नीचे लिखता हूं 400 और मैं 100 से उसको गुना करता हूं दोस्तों, तो ये मेरा होता है 25%। अब मैं अगर बात करूं, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस पर, अब मैं निकालता हूं सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस पे मैं निकालूं बात करता हूं तो प्रॉफिट है मेरा 100 और मेरी जो विक्रय मूल्य है वो है 500 गुना 100 में करता हूं दोस्तों, तो ये होता है 20%। दोनों का अंतर पूछा गया है जो कि है 5%, और उस हिसाब से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प आपका हाँ, उस हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान सवाल था। इसमें बस ये घुमाया है कि इसमें हमको एक बार क्रय का निकालना है, एक बार विक्रय का निकालना है और दोनों को माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल की ओर, 43rd सवाल की ओर। और दोस्तों ये सवाल मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में करवाया हुआ है और मैंने आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, और इसकी जो ट्रिक जो है, मतलब एक कॉमन सेंस से अगर आप इसको करोगे दोस्तों तो आप यकीन नहीं मानेंगे। इस सवाल को तो अगर आप देखोगे ना, तो देखने से ही आप इसका 2 सेकंड में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आइए मैं बताता हूं किस प्रकार से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, 43rd क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है? ए, बी, सी has invested rupees 13,000, 17,000 and 5,000 in a business, and at the end of the year the profit is 1,400. What is B's profit in that? And we have given 4 option, 410, आपका 630 और आपका 720 और आपका 680। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के सवालों को आपका उत्तर 1 सेकंड में देना है, तो वो 1 सेकंड में कह रहा हूँ 680 क्यों है। देखिए
इसमें आप एक बार ये भूल जाइए, पीछे जो 3 जीरो लगा रखी है उसको भूल जाइए, उसको मैं 13K लिख देता हूँ। ये है 17K और ये है 5K, ठीक है। तो आपको कॉमन सेंस ये लगाना है, हमको ये A का हिस्सा है, ये B का हिस्सा है, ये C का हिस्सा है। अब देखिए B को जो हिस्सा मिलेगा वो इस 17 वाले फैक्टर के अनुपात में होगा। तो अगर आप चारों अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 680 में तो 17 का भाग जाता है, पर इनसे का भाग नहीं जाता है। तो आप सीधे ही कह सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो दूसरा तरीका दोस्तों, जो उसका जनरल तरीका है और वो भी ज़्यादा समय नहीं लेगा, वो ये कि 17 का ने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज 17, और जो टोटल इसका हो रहा है 13 + 17 मेरा 30 हो गया, और 30 + 5 मेरा 35 हो गया। तो ये फैक्टर हो गया, और गुना करना है आपको, किससे गुना करना है, कितने रुपए से टोटल मिला के इनके जो है 1400 का लाभ हुआ, तो 1400 से आप गुना करेंगे। तो ये आप 7 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आप काम कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68, और 0 10 ये हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 680, जो कि मेरा विकल्प है इसमें ऑप्शन डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे भी ये सवाल जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का है, और इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और कॉमन सेंस से कैसे इस सवाल को आप फास्ट बना सकते हैं वो भी आप जानेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे सवाल को फटाफट बनाना है उसकी टेक्निक बताता हूँ। तो देखिए, ₹600 को ABC में विभाजित किया जाता है, ये क्वेश्चन है 44। ₹600 को ABC में विभाजित किया जाता है, A के हिस्से के 2/5 भाग से ₹40 अधिक, B के हिस्से के 2/7 भाग से 20 अधिक, और C के हिस्से के 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक बराबर बराबर है। तो A का हिस्सा बताना है, और हमको 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि जो टोटल जो अमाउंट है T है वो तो है मेरा 600, और इसमें ये कह रखा है कि A के हिस्से के 2/5 भाग से, तो मान लीजिए A का हिस्सा है A, B का है B, और C का है C। तो क्या दिया हुआ है आपको, 2/5 A प्लस आपका 40 इज इक्वल टू आपका B के हिस्से का 2/7 यानी कि B, प्लस आपने करना है 20 एंड इज इक्वल टू C के हिस्से का 9/17, C के हिस्से का 9/17 प्लस आपका 10 रुपये अधिक। ये तीनों चीज बराबर है, तो हमको बताना है कि A का हिस्सा कितना हुआ। तो अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आप इसमें काफ़ी समय लगा सकते हैं। अगर आपको फटाफट करना है जानिए तो वो समझिए, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, उससे आप समझिए कि 170, 280, कोई आपको ऑप्शन ऐसे तो नहीं दे रखा कि 170.2 या फिर 173.7 पॉइंट वाला तो आपको नहीं दे रखा ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये जो निकल के आएगा, ए का जो हिस्सा निकल के आएगा वो पूरा का पूरा एक होल नंबर होगा, ठीक है, पॉइंट इसमें नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर ए के हिस्से में नहीं है तो बी भी होल नंबर है यहाँ पे, और सी भी जो है हमारा होल नंबर है। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा अनुमान ये लगा सकते हैं कि सी को जो हिस्सा मिलेगा वो 17 के मल्टीपल में होगा, वो 17 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि मान लीजिए सी को मिला हिस्सा 170, एक वाइल्ड गैस कर रहा हूँ, और उसके बाद में अपन सी को हम दे देंगे 340 भी रख सकते हैं, और सी को हम 510 भी रख सकते हैं। पर दोस्तों आप देखें एक बात, ये 600 रुपये मिला है, 600 रुपये मिला है एबीसी को, और अगर मैं 510 की बात करूं तो सी का बहुत बड़ा भाग सी को मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या तो इससे आएगा उत्तर या तो इससे आएगा उत्तर, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। अगर सी मेरा 170 हुआ दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, ठीक है। अब आप देखिए, अगर ये 100 है और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा वो देखिए, बी का हो जाएगा आपका 100 - 20 यानी कि 80, और 80 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 40, और 40 डिवाइड बाय 40 × 7 हो जाएगा आपका 280, ठीक है। तो हमने जो है सी का हिस्सा माना हुआ है 170 माना हुआ है, और बी का हिस्सा जो है वो 280 माना हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से ए का हिस्सा कितना हो जाएगा वो निकालिए, 100 - 40 मतलब 60,
और 2 से भाग देंगे 30, 30 गुना 5 150, ठीक है। अगर इन तीनों का जोड़ अगर आपका 600 आ गया तो आपका यही उत्तर होगा, नहीं तो हम ऑप्शन सी में जाएंगे। तो देखिए 0 और 8 और 7 15, 15 और 5 20, 0 2 की कैरी हो गई, 2 4 5 6, जी हाँ ये 600 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, इसका 600 वाला ही ऑप्शन इसमें आएगा। तो हमारा जो एक गैस था और एक क्लोज गैस था वो एक इंटेलिजेंट गैस था, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका उत्तर है ए का 170 है, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात किस प्रकार से हमने दिमाग लगाया है कि जो नीचे जो डेटा लिखा हुआ है उसी से हमको खेलना है, और हमने देख लिया क्योंकि वो होल नंबर है तो ये भी सी का जो बी का और ए का सबका होल नंबर रहेगा। तो हमने एक वाइल्ड गेस के 170 कर सकते थे या 340 कर सकते थे, क्योंकि आप इक्वेशन से देख रहे हैं कि तीनों को लगभग लगभग सेम ही मिला है। तो इस प्रकार से सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए और अब हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है 45वां सवाल है, और ये भी बहुत आसान सवाल है। इसमें दे रखा है कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये तो आप करके ही आए होंगे एग्जाम में। तो इसमें देखिए 1 से लेके 20 अभाज्य मतलब आपका प्राइम नंबर, तो आपका 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक का प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, फिर 11 आ गया आपका, फिर 13 आ गया, फिर आपका 17 आ गया, फिर आपका 19 आ गया, ठीक है। ये नंबर है सारे आपके। तो इसमें टोटल मिला के संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टोटल मिला के 8 है ये, ठीक है। नीचे लिख दीजिए 8। अब इन दोनों को सबको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 11 28 हो गया, 28 और 13 आपका 41 हो गया, 41 और आपका 17 ये हो गया आपका 58 हो गया, और 58 और 20 कर दीजिए आप तो 68 78 एक हटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 77। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 77 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए ऑप्शन में नज़र मार लेते हैं, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में उसको फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स नंबर में लिखना है, तो उसको क्या आप लिखेंगे 72 + 5 लिखेंगे और डिवाइड बाई 8 लिखेंगे। तो ये 72 डिवाइड बाई 8 होता है 9, और बच गया 5/8, जो कि इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल था ये, और जिसने भी इसको कॉन्सेप्ट किया है, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को किया है, और ये नंबर सिस्टम जो मैंने कराया था आपको उसमें भी मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। तो इजीली इस प्रकार के सवालों को आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, 45 सवाल ले लिया हमने, 46 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 46 सवाल में ये दे रखा है, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया जाता है और उनकी औसत मजदूरी ₹2.55 प्रतिदिन थी, ठीक है। तो 600 तो यहाँ पर है मेल और 400 है यहाँ पे महिला फीमेल, है ना। अब इसमें है इनकी औसत मजदूरी क्या होगी दोस्तों। मान लीजिए एम की मजदूरी जो है एम है, मेल की मजदूरी एम है और फीमेल की मजदूरी एफ है। तो इन सब की जो औसत मजदूरी होगी, संख्या यहाँ पे 600 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 600m + 400f डिवाइडेड बाई आपका 1000 हो गया। 600 + 400 टोटल नंबर ऑफ पीपल लिखा हमने। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और आप भी इसको एक बार PDF में पढ़ लीजिए। किसी फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी ₹2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। तो जो औसत मजदूरी है इनकी वो है 600m + 400f डिवाइड बाई 1000 हो गई, और जो कि हमको दे रखी है क्या, वो हमको दे रखी है 2.55। ये 0 0 0 0 0 0 को आप काट दीजिए। तो ये मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 6m + मेरा 4f बराबर 25.5। आगे एक और डेटा दे रखा है, आगे डेटा आगे कहते हैं यदि एक महिला को पुरुष से 50 पैसे कम मिले, मतलब f माइनस m अगर मैं करता हूं, मेल माइनस करूंगा क्योंकि उसको कम मिले हैं, तो m माइनस f करूंगा तो ये है 0.5, ठीक है। अब आप देखिए इसको आपको हल करना है, तो आप एक काम कीजिए, इधर भी 4 से गुना कर दीजिए पूरी को, तो ये हो जाएगा आपका 4m माइनस 4f और ये होगा आपका 2। अब आप क्या कीजिए, इस पहली इक्वेशन को और इस दूसरी इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो ये 4f और -4f कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10m
और 2 और 25 यानी कि आपका 27.5, यानी कि m क्या हो गया दोस्तों, m हो गया मेरा 2.75। देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा है इससे, ऑप्शन में हाँ जी मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है, जिसमें पुरुष का 2.75 दिया है और महिला का 2.25 दिया हुआ है। क्योंकि इसमें लिखा था 0.5 जो है कम मिलेगा उसको, तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया 2.75 और 2.25, यानी कि आपका ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन ए तो इसमें वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो 5.5 और 2.5 है, और जबकि यहाँ पे अंतर दे रखा है आपका 0.5 का अंतर दे रखा है ना। और इस प्रकार से अपन हल करके इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पुरुष का आया है 2.75 और जो कि है हमारा ऑप्शन डी।